शिवसेना में लगातार बगावत और बाल ठाकरे के न रहने से पार्टी कमजोर हुई है। जो शिवसेना राज्य में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका निभाती रही थी, वो अचानक जूनियर पार्टनर बन गई। 2014 के बाद लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी वोट और सीट दोनों ही मामलों में शिवसेना पर भारी रही है। इसी बात को लेकर बीजेपी और शिवसेना में अनबन शुरू हुई और बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में हिंदुत्व की राजनीति से दूर चली गई, जिसका नतीजा पार्टी को अब भुगतना पड़ रहा है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे के हाथों से फिसलती मुख्यमंत्री की कुर्सी और पार्टी को कंगना के समर्थक कुदरत का इंसाफ कहते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत का उद्धव को दिया जवाब भी खूब वायरल है, जिसमें वो महिलाओं का अपमान करने वालों का विनाश होने की बात कहती थी। आप हमारी हिस्ट्री में देख लीजिए, जो भी एक नारी का अपमान करता है उसका पतन निर्धारित है। तो दिस हिस्ट्री इज विटनेस, रावणा इंसल्टेड सीता and Kauravas insulted Draupadi. बाल ठाकरे के वक्त चाहे कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार होता, तो ठाकरे परिवार के लिए इस तरह की बातें करने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन अब शिव सैनिक खामोश हैं। बाला साहब के पोते भले ही कितना भी जीत का निशान बना ले, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे छाए हुए हैं। सवाल है क्यों? इस सवाल का जवाब कई जानकार हिंदू हितों की बात करने वाली कंगना का घर तोड़ने से लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली सांसद नवनीत राणा को जेल में डालने जैसे उद्धव सरकार के फैसले को शामिल करते हैं, जिसे देखकर शिव सैनिक भी सोचने लगे, क्या वाकई ये हमारी सरकार है? जेल में लॉकअप में एक महिला को पूरी रात लॉकअप में चटाई दी जाती नहीं है और सुबह 6 बजे तक मुझे खड़ा रखा गया लॉकअप में, कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई और उसके कारण जो मेरी हेल्थ ट्रीटमेंट हुई है, मैं जेल में रहने के बाद डॉक्टरों ने लिख के देने के बाद प्रशासन पे इतना दबाव ये सरकार का उद्धव ठाकरे का था कि महिलाओं को वो फैसिलिटी हेल्थ की नहीं दी गई। तो मुझे लगता है मुझे कुछ दिखाने की करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनकर उद्धव ने बीजेपी के सामने से सत्ता की थाली छीन ली हो, लेकिन हिंदुत्व से समझौते की बुनियाद पर बनी उनकी सरकार ने उन्हीं के बुनियादों को हिला दिया। इसीलिए उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन पर हिंदुओं की भावनाओं को नजरअंदाज करने के इल्जाम लगने लगे। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थापना होने के बाद पालघर में 2 हिंदू साधुओं की हत्या से जुड़ा मामला भी सामने आया। पालघर की वारदात में भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से 2 साधुओं को पीट कर मारा, उससे राज्य ही नहीं देश भर में उद्धव ठाकरे सरकार पर कई सवाल उठाए गए। दूसरी बार शिवसेना को हिंदू विरोधी पार्टी तब समझा गया जब उन्होंने लाउडस्पीकर का विरोध करने और देश भर के मंदिरों को लाउडस्पीकर देने की घोषणा करने वाले बीजेपी के नेता मोहित कंबोज के खिलाफ कार्रवाई की। राणा दंपति को भी हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। इस घटना से भी दावा हुआ कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। शिवसेना औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर भी आलोचना का शिकार हुई, क्योंकि 80 के दशक में बाल ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने का वादा किया था। मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे की मुहिम से भी शिवसेना की मुश्किलें बढ़ी। राज ने दबाव बढ़ाने के लिए बाल ठाकरे का पुराना बयान भी सोशल मीडिया पर डाला। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल, त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। लाउडस्पीकर मशिदीवरच्या खाली येतील, बंद। विचारधारा से दूर जाने के इन्हीं आरोपों ने एकनाथ शिंदे जैसे पार्टी के वफादारों को बेचैन कर दिया। पार्टी में बगावत हो गई। सूरत से गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के बागी विधायकों ने चिट्ठी के जरिए दुनिया को बताया कि उनके साथ क्या हो रहा था। चिट्ठी में लिखा गया है कि 2019 में पार्टी नेतृत्व ने बाला साहब की विचारधारा से समझौता किया। 2019 में पार्टी नेतृत्व ने कैडर की भावनाओं को नहीं समझा। 2.5 साल से चल रही सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसे लेकर जनता में रोष है। इसीलिए पार्टी के विधायक नाराज हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे पर अपनी ही पार्टी के विधायकों और मंत्रियों से न मिलने, विकास के काम के लिए फंड न देने के भी आरोप लगे।
दावा होता है कि सरकार में पवार की पावर ने भी शिव सैनिकों को हीन भावना से भर दिया और शिवसेना के इतिहास में सबसे बड़ी बगावत हुई। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।